जय श्री कृष्ण। कल्पना कीजिए आपके जीवन में चारों ओर समस्याएं ही समस्याएं हों। अपने ही लोग आपका साथ छोड़ दें। मन में डर हो, असफलता का भय हो और समझ न आए कि कौन सा रास्ता सही है। ऐसे समय में यदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपका हाथ पकड़कर जीवन का मार्ग दिखाए तो क्या होगा? मित्रों, यही अमूल्य ज्ञान हमें भगवद गीता में मिलता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अपने ही गुरु, रिश्तेदारों और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गए। उनके हाथ कांपने लगे, धनुष हाथ से छूट गया और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म भी निश्चित है। इसलिए उस सत्य के लिए शोक मत करो जिसे बदला नहीं जा सकता। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपना कर्तव्य निभाना। जो व्यक्ति केवल परिणाम की चिंता करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। इसलिए मन पर विजय ही सबसे बड़ी जीत। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा और कहा, हे पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन। जो अपने मन को वश में कर लेता है वह जीवन की हर कठिनाई पर विजय पा सकता है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, यह मन तो बहुत चंचल है। इसे रोकना तो वायु को रोकने के समान कठिन लगता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ अर्जुन, मन चंचल अवश्य है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को सही दिशा देता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। फिर उन्होंने समझाया, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि के नष्ट होने से सही और गलत का ज्ञान समाप्त हो जाता है और अंततः मनुष्य स्वयं अपना विनाश कर लेता है। उन्होंने आगे कहा, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी को समान भाव से स्वीकार करना ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक श्री कृष्ण की प्रत्येक बात सुन रहे थे। कर्मयोग सफलता का सबसे बड़ा रहस्य। अर्जुन ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, यदि फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए तो फिर मनुष्य कर्म क्यों करे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म करना ही जीवन का स्वभाव है। प्रश्न यह नहीं कि कर्म करना है या नहीं, बल्कि यह है कि कर्म किस भावना से करना है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है वह चिंता, भय और निराशा में घिर जाता है। लेकिन जो अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा समझकर करता है उसका मन हमेशा शांत रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जब तुम अपना श्रेष्ठ कर्म पूरे मन से करते हो तब सफलता और असफलता दोनों समान हो जाती हैं। क्योंकि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फिर उन्होंने कहा, दूसरों से ईर्ष्या मत करो। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, उसका मार्ग अलग है। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अर्जुन अब पहले जैसे निराश नहीं थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास लौटने लगा। उन्हें समझ आने लगा कि सच्ची भक्ति और भगवान तक पहुंचने का मार्ग। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आपके सबसे प्रिय भक्त कौन हैं? क्या केवल पूजा पाठ और मंदिर जाना ही भक्ति है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ,
सच्ची भक्ति केवल शब्दों या बाहरी आडंबर में नहीं होती। सच्चा भक्त वह है जिसका हृदय निर्मल हो, जो सभी प्राणियों में मुझे देखे और किसी के प्रति द्वेष न रखे। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर प्रेम, दया, क्षमा और सत्य का पालन करता है, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जो सुख दुख, मान अपमान और लाभ हानि में समान रहता है, उसका मन स्थिर हो जाता है और वह मेरे निकट पहुंच जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, यदि तुम हर कार्य मुझे समर्पित करके करोगे तो तुम्हारे कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। तुम्हारा जीवन शांति, संतोष और आनंद से भर जाएगा। फिर उन्होंने कहा, याद रखो अर्जुन, मैं किसी के धन, शक्ति या पद को नहीं देखता। मैं केवल उसके प्रेम और श्रद्धा को देखता हूँ। यदि कोई सच्चे मन से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी मुझे अर्पित करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता। भगवद गीता का अंतिम संदेश, जीवन बदल देने वाला उपदेश। अब अर्जुन के मन का अंधकार समाप्त हो चुका था। उनकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया था। वे समझ चुके थे कि जीवन का उद्देश्य केवल जीत या हार नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना अंतिम और सबसे गहरा संदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने सभी भय, चिंताएं और अहंकार मुझे समर्पित कर दो। पूरे विश्वास के साथ मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर दूंगा। इसलिए किसी भी बात का भय मत करो। इन दिव्य वचनों ने अर्जुन के हृदय में नई शक्ति भर दी। उनका मोह समाप्त हो गया। उन्होंने अपना गांडीव धनुष उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, हे प्रभु, मेरा भ्रम दूर हो गया है। आपकी कृपा से मुझे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मैं आपके आदेशानुसार अपना कर्तव्य निभाऊंगा। यही वह क्षण था जब एक निराश योद्धा फिर से धर्म का रक्षक बनकर खड़ा हो गया। मित्रों, भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं कही गई थी। इसका प्रत्येक श्लोक आज भी हम सभी के जीवन का मार्गदर्शन करता है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, याद रखें, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करें। फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। अपने मन और क्रोध पर नियंत्रण रखें। प्रेम, दया और सत्य के मार्ग पर चलें और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखें। यही है भगवद गीता का सच्चा सार। जो व्यक्ति धर्म, कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन अंततः सफलता, शांति और आनंद से भर जाता है। जय श्री राधे कृष्ण। यदि आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है श्री कृष्ण का यह संदेश किसी के जीवन की दिशा बदल दे।